शुद्ध प्रारूपक गुण थकी जे जिनवर समवाख्या रे छत्रीश छत्रीसी गुणे शोभित समय माही दाख्या रे। नवपद आराधना शाश्वत होली के दिन चल रहे पर्व के दिन है। नवपद के अंदर 3 तत्वों की बात की जाती है। सबसे पहला देव तत्व, उसके बाद गुरु तत्व और तीसरे के बाद धर्म तत्व की बात की जाती है। देव तत्व और धर्म तत्व की पहचान कराने वाले जो कोई होते हैं तो गुरु तत्व होते हैं। कौन होते हैं? गुरु के बिना अरिहंत परमात्मा की पहचान कोई करा पाएगा? सिद्ध परमात्मा की पहचान करा पाएगा? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप 4 प्रकार के धर्म की पहचान कौन करा पाएगा जब गुरु ही नहीं रहेंगे? तो ये 3 तत्वों के अंदर पहले जो तत्व 2 है, देव और देव तत्व, जो पहला तत्व है वो सिद्ध और साध्य पद है। उसको सिद्ध करना होता है, उसकी साधना करनी होती है कि उसकी प्राप्ति करनी होती है। हमको क्या करना है? उसकी प्राप्ति के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है, तो इसीलिए वो साध्य पद होता है। कोई कार्य करने के लिए हम जाते हैं, और कार्य करने के लिए हम पुरुषार्थ करते, प्रैक्टिस करते, मेहनत करते कार्य पूरा करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए। कि हमारा एक टारगेट बनता है, हमारा एक लक्ष्य बनता है कि मुझे कार्य करना है, उस स्थिति को मुझे पाना है, उस पद को मुझे पाना है तो वो साध्य पद हो जाता है। क्या बन जाता है? जैसे विनोद भाई ने कल बताया, 26 तारीख को यहाँ सोसाइटी की इलेक्शन है, वहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को पद को पाना होता है, उसका लक्ष्य बनता है। साध्य मतलब क्या बनता है? वो लक्ष्य बनता है। देव तत्व यहाँ तीनों तत्वों के अंदर साध्य पद बनता है। साध्य पद हुआ तो उसके कोई ना कोई साधक तो होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं? उसकी साधना करने वाले, वो कार्य करने वाला भी तो कोई, कार्य भले वो है सिद्धि पद का प्राप्त करने का, लेकिन कार्य करने वाला कोई चाहिए, कार्यवाहक तो कोई चाहिए, कार्य को वहन करने वाला कोई चाहिए। भले प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, वो साध्य पोस्ट है, लेकिन उस पोस्ट को पहुंचने वाले, उस पोस्ट को प्राप्त करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। तो वो व्यक्ति कौन है? तो वो तत्व कौन सा है? उस तत्व का नाम है साधक तत्व। कौन सा? साधक यानी कि साधना करने वाला वो तत्व है गुरु तत्व। तीसरे नंबर का धर्म तत्व। साध्य को साधक कैसे प्राप्त करेगा, लक्ष्य को व्यक्ति कैसे प्राप्त करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई चीज वस्तु तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी पोस्ट पाने के लिए आपके अंदर एबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, प्रवृत्ति चाहिए आपकी। ऐसे कोई बिठा देगा आपको कुर्सी के ऊपर? कई पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, कि नहीं बेलने पड़ते? धन कमाना हमारा साध्य होता है, धन कमाने वाले हम साधक बनते हैं, लेकिन दोनों के बीच सम्यता करने वाला, दोनों के बीच जुड़ाव करने वाला कोई तत्व होता है तो वो साधन तत्व है। क्या तत्व है? दुकान चलाना, व्यापार करना, वो साधन है। साधन को प्राप्त करके साधक जो व्यक्ति होता है वो साध्य को सिद्ध करता है। पता है चला? ध्याता ध्यान गुण एक वेद छेद करसु हवे टेके क्षीर नीर परे तुम सु मलसु वाचक जसका ये जे 12वें भगवान के स्तवन के अंदर उपाध्याय जी महाराज ने बताया ध्याता यानी कि ध्यान करने वाला, ध्येय जिसका ध्यान करना है वो चीज, और ध्यान गुण। जब 3 का एकाकार हो जाता है
तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तीनों एक स्वरूप बन जाते हैं, तब जाके साध्य सिद्ध होता है। मोक्ष कब मिलेगा? ज्ञाता है, मोक्ष पद साध्य, देह है, ज्ञान नहीं है, मतलब सामान नहीं है आपके पास, वर्क नहीं है, क्या करेंगे आप? किस प्रकार से मोक्ष की सिद्धि होगी, किस प्रकार से कार्य की सिद्धि होगी? तो तीनों का योग अवश्य में चाहिए। ये नवपद तीनों योग का सुमेल योग है, इसीलिए नवपद की आराधना करने वाला सिद्धि सुख को प्राप्त करता है। ये कोई ऐसे वैसे तत्व नहीं है। नवकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र क्यों है? अन्य मंत्रों से टॉप लेवल का मंत्र एक क्यों है? कि उसके अंदर तीन प्रकार के योग बताए गए हैं। बाकी जितने भी मंत्र होंगे सब में एक या दो ही योग होंगे, तीनों योग साथ में नहीं होंगे। कोई भी मंत्र ले लो दुनिया भर का, संपूर्ण मंत्र नहीं है, वो सब अधूरे मंत्र है। क्योंकि तीन चीजों की अंदर एकाकारता नहीं है। साध्य भोजन आपके पास पड़ा है, साधक आप भी है, लेकिन हाथ पैर काम नहीं कर रहे, जुबान काम नहीं कर रहे, पेट भरेगा? हाँ, भरेगा कि नहीं भरेगा? सामान पड़ा है, साधक आप है, लेकिन भूख नहीं है, पेट भरेगा? साध्य क्या है? पेट भरना वो साध्य है, भूख नहीं है। व्यक्ति भी है, उसके पास सामान भी है, सामान पड़ा है, भूख लगी है, व्यक्ति नहीं है, दूर बैठा हुआ है, पेट भरेगा? मतलब तीन योग का जब सुमेल होता है तब जाके कार्य की सिद्धि होती है। नवपद के अंदर तीनों योग का सुमेल बताया है, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व, साध्य, साधन और साधक, तीनों चीज साथ में होती है तब जाके सिद्धि होती है, तब जाके अपना टारगेट पूरा होता है, अपना लक्ष्य पूरा होता है, अपना लक्ष्य सिद्ध होता है। तो यहाँ पर गुरु तत्व की आज बात आएगी। पहले दो तत्व की बात करा दी जो हमको प्राप्त करना है, उन दो तत्वों की पहले 2 दिन बात हो गई। अब प्राप्त करने वाला कौन है उसको तो बताना पड़ेगा। तो प्राप्त करने वाले 3 व्यक्ति बताए, कौन कौन? साधक में 3 व्यक्ति कौन आएंगे गुरु तत्व के अंदर? बोलो, इतना ही पता नहीं है? नवकार मंत्र आता कि नहीं आता है? आचार्य, उपाध्याय और साधु, श्रमण, उपाध्याय और आचार्य। नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे सपसावण। ये 3 गुरु तत्व है, ये तीनों साधक है। 4 प्रकार का धर्म का आलम्बन लेकर, 4 प्रकार के धर्म को अपने अंदर बसाकर 2 प्रकार का जो देव तत्व है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले 3 तत्व कौन से बताए? अरिहंत सिद्धौर, अरे आचार्य, उपाध्याय और साधु। एक कॉम्बिनेशन टॉप लेवल का है। तीनों को एक दूसरे के बिना तीनों तत्व अधूरे हैं। देव तत्व नहीं है तो गुरु और धर्म तत्व की आवश्यकता है। गुरु तत्व नहीं है तो देव तत्व और धर्म तत्व की कोई वैल्यू है? धर्म तत्व नहीं है तो देव और गुरु की कोई वैल्यू है? कितने देव और कितने गुरु मिथ्या अवस्था के अंदर घूमते हैं जहाँ धर्म तत्व नहीं है, तो संसार है। मतलब तीनों एक साथ में चाहिए, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। क्या बताया? धर्म भी कैसा चाहिए? भटकाने वाला नहीं, अटकाने वाला चाहिए। गुरु कैसे चाहिए? सुगुरु चाहिए, सच्चा राह दिखाने वाले। और देव तत्व भी कैसा चाहिए? परमानेंट चाहिए, टेम्पररी नहीं। ये तीन चीज़ बताई गई यहाँ पर। तो यहाँ पर गुरु तत्व के अंदर सबसे पहले आचार्य पद की यहाँ पर पहचान की जाती है। गुरु के अंदर शिरमोर तत्व कोई होता है तो आचार्य होता है। कौन होता है? और पंच परमेष्टि के अंदर मध्य भाग में विराजमान कौन है? हाँ, पंच परमेष्टि में सबसे बीच में कौन है? आचार्य है।
आचार्य साधु को भी निप जाता है और आचार्य देव पद को भी बताता है। तो पंच परमेष्ठी के अंदर सबसे बीच में कौन आए? आचार्य। तो ये आचार्य पद की आज बात करनी है हमको। आचार्य क्या होते हैं? आचार्य पद की गरिमा क्या होती है? उनके लक्षण क्या होते हैं? उनके गुण क्या होते हैं? उनकी प्रतिभा क्या होती है? प्रभाव क्या होता है उनका? कौन व्यक्ति आचार्य पद के योग्य बन सकता है? ये बात यहाँ पर आज बताई जाएगी। कय्यावी जीर्ण वरिंदा पत्ता आयरम मरम पयम दाऊन आयर्यम पवनम दारिजी संपयम शैलम। उपदेशमाला ग्रंथ के अंदर पूज्यपाद धर्मदास गण ने बताया है, जिनेश्वर परमात्मा अपना कार्य सिद्ध करके अजरामर पद को प्राप्त कर गए, इनके मोक्ष में चले गए। उनके जाने के बाद जो प्रवचन की धुरा है, पवैण मिले के शासन, शासन की धुरा कौन संभालेगा? शासन को आगे वहन कौन करेगा? कौन चलाएगा? राजा होता है, राजा के घर पुत्र नहीं होता तो राज्य का कारोबार आगे कौन चलाता है? वंश नहीं है, वंशज नहीं है। हमारा कोई वंशज नहीं होगा तो हमारा परिवार, हमारी पीढ़ी आगे चलेगी? भूतकाल के अंदर कई ऐसे वंश हो जो खत्म हो गए, आगे चला ही नहीं। जैसे कुमारपाल महाराजा का वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। उनको कोई संतान था नहीं, न भाई था न कोई संतान था, उनका वंश आगे चला नहीं। विमल मंदिर का वंश खत्म हो गया, कोई वंशज नहीं था। जैसे कई ऐसे वंश थे जो भूतकाल के अंदर खत्म हो गए, आगे वंशज नहीं था। लेकिन परमात्मा का ये जो वंश है, हाँ, वीर प्रभु नो वंश मलो गुरु गौतम नो अंश मलो, बोलते कि नहीं बोलते? ये वीर प्रभु का वंश है। कहाँ तक चलने वाला है? 21,000 साल तक चलने वाला है। कितना? आदिनाथ भगवान का वंश कहाँ तक चला? हाँ, उनकी पीढ़ियाँ कहाँ तक चली? बोलो, कितने वर्ष तक चली? आदिनाथ भगवान और अजीतनाथ भगवान के बीच में कितना अंतर था? परशुराम पर्व के अंदर 24 भगवान के आत्र के अंदर ये बात आती है। आधा चौथा आरा पूरा हो गया। कितना? 2 भगवान के बीच में 50 लाख करोड़ सागरोपम का अंतर था। कितना? मतलब आधा चौथा आरा पूरा हो गया। आदिनाथ भगवान चौथे आरे के स्टार्टिंग में हुए, अजितनाथ भगवान चौथे आरे के मध्य भाग में हुए, महावीर स्वामी भगवान चौथे आरे के अंत में हुए। तो 2 से 24 भगवान के बीच 50 लाख करोड़ सागरोपम, पहले और दूसरे भगवान के बीच 50 लाख करोड़ सागरोपम। असंख्यात पीढ़ी चली आदिनाथ भगवान की। कितनी चली? और एक असंख्यात पीढ़ी के अंदर एक भी आत्मा अशुभ गति में नहीं गई, टॉप लेवल की गति पाई। या तो अनुत्तर विमान में गए, एक भव करके मोक्ष में जाने वाले सर्वार्थ सिद्ध विमान में, या मोक्ष में गए। उसकी पूरी असंख्यात पीढ़ी की सिद्ध दंडिका बनी हुई है। आदिनाथ भगवान के बाद असंख्य आत्मा मोक्ष में गए, उसके बाद असंख्य आत्मा अनुत्तर विमान में गए। अनुत्तर मोक्ष, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। जितने भी राजा बने सब एक ही विकल्प, या तो, और सबने संयम लिया। अपने उत्तर काल के अंदर सबने संयम लिया, और सभी आत्मा संयम लेकर या तो मोक्ष में गई या फिर अनुत्तर विमान के अंदर एक भव करके मोक्ष में चली जाएगी। सब सच्चे सिक्के थे। कैसे थे? प्योर गोल्ड कॉइन, हमारे जैसे खोटे सिक्के नहीं थे। हाँ, सब कैसे थे? सच्चे सिक्के थे। जैसे ही उनके संतान राज्य के योग्य हो जाता था, राज्य देकर संयम लेकर आत्मा कल्याण करके मोक्ष में चले जाते। आज संतान के संतान धंधे के योग्य हो जाते हैं, फिर दादा अभी भी बिजनेस करने जाते हैं। ऐसी हालत आ जाए कि नहीं है? हमारे साथ दुकान पे तो जाना पड़े, क्या काम है, निवृत्त हो गए, अभी क्या जरूरत है उधर? कितना कमा लोगे जाओगे तो? जब साधना का अवसर आता है, साधना का वक्त आता है, आराधना का वक्त आता है, उस समय हम विराधना के अंदर पड़े रहते। कब आराधना करेंगे? हाँ सैनिक भाई, कब आराधना करेंगे? जब खाटले में पड़ेंगे तब करेंगे क्या? जब तक शरीर के अंदर दम है, ताकत है, तब तक धर्म है। शरीर के अंदर ताकत खत्म हो जाएगी, फिर कितनी भी इच्छा होगी कुछ नहीं कर पाएंगे।
जब तक इंद्रिया हमारी शिथिल नहीं हुई है, हमारे गात्र ढीले नहीं हुए हैं, तब तक आराधना कर लो। एक बार वो उन्होंने अपना कार्य चालू कर दिया, फिर बोलेंगे मुझे नवकार का पचखान करना है, नहीं कर पाएंगे, मुझे आमिल करना है, नहीं कर पाएंगे, मुझे मंदिर जाना है, नहीं जा पाएंगे। शरीर ही काम नहीं कर रहा है, उस समय बचता नहीं पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। अब पछता है क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। युवा अवस्था के अंदर धर्म करने का लक्ष्य बताया है, धर्म करने का समय बताया है। वृद्धावस्था के अंदर उस धर्म का खाली आचमन करना है। क्या करना है? साधु क्या करते, युवावस्था के अंदर प्रचंड स्वाध्याय करता है। जब वृद्धावस्था आती है, कुछ करने की नौबत नहीं आती है, तो उन सूत्रों का वो क्या करता है, अंदर पुनरावर्तन करता है। पशु होते ना, पशु एक साथ खाना खा लेते, फिर 2 घंटा 4 घंटा उसको क्या करते हैं, मुंह के अंदर पीस पीस के उसका रस बनाकर अंदर उतारते हैं। तो वृद्धावस्था के अंदर वो कार्य करना है, वागोड़ने का काम। क्या करना है? स्वाध्याय धर्म आराधना अभी कर ले, जब वृद्धावस्था आ जाए, शरीर काम नहीं करे, मन तो काम करता ही। मन कभी मरता नहीं, और मन गड़ा भी होता नहीं, मन वृद्ध भी होता नहीं है। तो मन से उस स्वाध्याय को, उस आराधना को, उसकी अनुमोदना करते हैं, जाप करते, ध्यान करते, स्मरण करते परमात्मा का। जब स्वाध्याय किया होगा तो स्मरण में आएगा, स्वाध्याय होगा ही नहीं तो क्या स्मरण में आएगा? दुकान में माल नहीं है तो बिकेगा क्या? बैंक में बैलेंस नहीं है तो मिलेगा क्या आपको? बैलेंस करने के लिए स्वाध्याय करना। इसीलिए साधु को पंचकाल का स्वाध्याय बताया। कितना? 4 कालम सज्जा, सब 5 प्रहर का स्वाध्याय साधु के लिए बताया। कितना? कितने घंटे हुए 5 प्रहर में? कितने घंटे हुए? एक प्रहर का 3 घंटा, 5 प्रहर के कितने हुए? 15 घंटा। 24 घंटों में 15 घंटे का स्वाध्याय करना है। तो उसका जो वृद्धावस्था जब आएगी, तो वो वृद्धावस्था उसकी प्योर जाएगी, आनंद में जाएगी, रस में जाएगी। अगर इस अवस्था में स्वाध्याय नहीं किया तो फिर नमो रियंताणम, कुछ नहीं होने वाला। हाय वो हाय हाय करते करते साधु भी जाता है कि स्वाध्याय नहीं है, कुछ याद नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं है। युवावस्था के अंदर याद किया हुआ रहता है, युवावस्था के अंदर स्वाध्याय किया रहता है। भूतकाल को व्यक्ति कभी भूलता नहीं है, वर्तमान को भले ही भूल जाता है। कई ऐसे महापुरुष है वृद्धावस्था के अंदर आ गए, अभी की घटनाएं उनको याद नहीं रहती है, भूतकाल का सब याद है। क्यों? कि उन्होंने इतना उसका गठन किया है, गुंठन किया है, घुटा है उसके अंदर, आज भी याद है। दौलत शाह को श्री महाराज को ले लो, अपने पास साक्षात दृष्टांत है, भूतकाल की सब चीजें याद है। सब महात्मा के जिन जो भी उन्होंने मिले सबका नाम उनको याद है, और उधर सामने खड़े उनका नाम 100 बार पूछने बार भी याद नहीं रहता है उनको, कि वो घुटा नहीं है, वो कि पहले का क्या हुआ है, घुटा हुआ है। 11 अंक के नाम बोल देंगे, लेकिन आजू बाजू में खड़े 11 साधु का नाम उनको पता नहीं है, भले 100 बार पूछ लिया उन्होंने, भूल जाते हैं। ये जब अवस्था आती है तब भूतकाल के अंदर किया हुआ स्वाध्याय हमारे लिए प्राण बन जाता है। भूतकाल की क्रिया, हमारा भूतकाल का अनुष्ठान हमारे लिए प्राण बन जाता है। तो ये आचार्य भी ऐसे होते हैं, स्वाध्याय के अंदर नित्य रत रहते हैं। अपने जो यौवन काल होता है, मुनिपणा का काल होता है, तब जबरदस्त कोटि का स्वाध्याय वो करते हैं। शुद्ध प्ररूपक गुण थकी प्ररूपणा शुद्ध होती है, अशुद्ध प्ररूपणा करने वाला अनंत संसारी बन जाता है। अशुद्ध प्ररूपणा करने वाला, जैसे गौशाला, वो मरीचि ने अशुद्ध प्ररूपणा की थी, उत्सूत्र प्ररूपणा जिसको बोलते हैं, संसार बढ़ गया। प्ररूपणा शुद्ध होनी चाहिए। प्रवृत्ति भले व्यक्ति की कैसी हो, प्ररूपणा कैसी होनी चाहिए? प्ररूपणा शुद्ध होनी चाहिए, शास्त्र सम्यक प्ररूपणा होनी चाहिए। तो ये आचार्य भगवान की प्ररूपणा कैसी होती है? शुद्ध प्ररूपणा होती है, और उसी शुद्ध प्ररूपणा के कारण ही उनको जिनवर समान बताए गए। क्या बताया? तित्थेरा समा सूरी समम जो जिनमयम पयासी। सभी आचार्य को तीर्थंकर की उपमा नहीं दी जाती है। मैं आचार्य बन गया तो तीर्थंकर बन गया, ऐसा उसके पीछे
एक जबरदस्त कोटि की बात रखी है उन्होंने। सम्मम जो जीनमय प्रयास, सम्यक रूप से जो जीन मत का प्रकाशन करता है, शुद्धता पूर्वक, माया प्रपंच छल कपट उसके अंदर नहीं रहता है, जैसा भी परमात्मा ने बताया है उसी प्रकार की प्ररूपणा, वो शुद्ध प्ररूपणा करने वाला होता है। तब जाके उनको जिनवर के समान बताएगा, तब जाके उनको तीर्थंकर के समान बताया गया। बाकी इस दुनिया में कितने आचार्य अपने आप अपनी मर्जी से बन बैठे हैं, कोई सभी कोई तीर्थंकर की उपमा के नहीं होते हैं। सबसे पहले गुरु द्वारा उनको आचार्य पद प्रदान सामने से दिया जाता है, योग्यता को देखकर, उनकी गिटारता को देखकर, उनके पर्याय को देखकर, उनके परिवार को देखकर, उनके प्रभाव को देखकर, उनकी प्रतिभा को देखकर। आचार्य पद के लिए पर्याय मिनिमम 36 ईयर्स, वो भी आगे बताऊंगा मैं कौन किस प्रकार से 36 ईयर्स होते हैं। वो भी योग्य हो तो, नहीं तो 3600 साल चले जाए तो भी आचार्य पद नहीं दी जाता। आचार्य पद की एक गरिमा होती है, भरपूर उनके पास शिष्य संप्रदाय होता है। अभी तो एक चेला और एक गुरु, एक आचार्य और एक चेला, चेला बूढ़ा है, गोची लेने आचार्य जाए, तो आचार्य पद की गरिमा क्या है कि वो नहीं जाए तो मंगानी पड़े, तो भी दोष है। जाए तो शासन हिलना का करें, आचार्य गोची निकले हुए कई आचार्य देखे मैंने, गोचरी जाना पड़ता है, पानी के घड़े ठारने पड़ते हैं, पराते धोनी पड़ती है, आचार्य परात धोते हैं, बोलो दोरी आचार्य बांधते, मकान के अंदर कपड़े आचार्य सुखाते। ये पद लेकर काम क्या है? हाँ नहीं, खपता ही नहीं है। अपवाद मार्ग से कभी अभी एकदम गीतार्थ शुग्न आचार्य हो और अपवाद मार्ग से उनके मकान से बाहर जाने की और शुद्ध रूप से आचार्य बने हुए हो, गुरु दत्त आचार्य पर जिनको मिला हुआ हो और पूरा शिष्य परिवार हो, लेकिन जैसे अभी शिष्य परिवार नहीं है, जैसे कभी आचार्य का आयुष्य बाकी ज़्यादा रहता है, शिष्य का आयुष्य कम रहता है, तो साधना करे शिष्य अपना लक्ष्य साध गए हो, अरे आचार्य अकेले रह गए हो। अकेले होने के बाद भी शुद्ध प्रवृत्ति वाले हो, शुद्ध धर्म वाले हो, और शिथिल गात्र हो गए, वो नहीं जा सकते, चल नहीं सकते, जंगा बल क्षीण हो गया है, बताया उसके अंदर, तब जाके वो भी शासन मान्य साध्वी जी भगवंत, संघ मान्य होने चाहिए, एक ही साध्वी जी भगवंत उनको गोची लाकर दे सकते। बहुत बहुत बड़ी इसके अंदर प्रोसीजर है, ऐसे नहीं हो सकता है। वो भी कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। ये सब प्रणाली का जैन शासन के अंदर है, मर्यादा है जैन शासन की। आचार्य को तो गोचरी जाने का होता ही नहीं है। अरे आचार्य को घड़े में से पानी भी खुद लेना नहीं होता है। क्या घड़ा भरने की बात तो दूर रही, पानी लाने की बात तो दूर रही, पात्र में गोचरी भी आचार्य भगवान खुद नहीं लेते, शिष्य देते हैं। इतना काम भी उनको नहीं करना है। आचार्य पद की गरिमा है, उनको शासन को संभालना है, शासन की धुरा को संभालना है, शासन की रक्षा की जवाबदारी उनकी है, शासन को शोभायमान करने की जवाबदारी उनकी है। वो क्या मंडली के काम करेंगे बैठे बैठे? भरूच जा रहे थे, भरूच से आ रहे थे कि जा रहे थे शायद, कौन सा गांव था, असुरिया, एक आचार्य भगवान बिहार करके आए, मैं और पापा महाराज दोनों ही थे, फास्ट चलते से आचार्य भगवान अकेले बिहार में, रोड पे, पूरे रोड पे अकेले अकेले वन आचार्य भगवान बिहार करके आए। उनका शिष्य था, युवान था, 32 साल का, लेकिन वंट था, समझ लो आप। आचार्य भगवंत आए, खुद ही पाठ काजा लिया, पाठ के ऊपर। अरे हमारा समुदाय अलग, तो वो तो प्रवृत्ति हमारी चले नहीं, हमारा काजा उनको चले नहीं, हमारा पढ़ी लेना उनको चले नहीं, वो खुद को ही करना पड़े। दोरी वगैरह बांध सकते हम, उनके कपड़े वगैरह सुखा दे, पानी छान सकते, वो सब काम कर सकते हैं, लेकिन लाने का काम तो उनको ही करना पड़े। तो आदमी के पास पानी, आदमी पानी लेकर आ गया, पानी मंगा लिया, सब हो गया।
ठंडा कर दिया। तो डोरी बांधे, साहब की डोरी बांधो, हूँ बांधी लूँ छूँ। तब आचार्य भगवान ने बोला मेरा चेला काम नहीं करता, आप क्यों करेंगे? बोलना पड़ा आचार्य भगवान को, साहब ऐसा नहीं है, हमको तो लाभ मिलेगा ना। डोरी बांध ली, उनके कपड़े सारे सुखा दिए, सूख गए तो घड़ी करके दे दिए, पानी छान लिया, पानी घड़ा भर के रख दिया, सब काम पूरा, वो उनका चेला आने से पहले तो सब काम मैंने फिनिश कर दिया। बोलो आचार्य भगवान को कैसा लगा होगा उस समय? शिष्य आया सीधा उनका गोची लेने गया, गोची लाई, वहाँ पर गए, बस हो गया काम पूरा, सब काम आचार्य को करना। हमारे पहचान वाले थे, बहुत करीबी पहचान वाले थे। क्या बोले वो कि पदवी तो मળી गई, पदवीનો प्रभाव सूखा ही नहीं के, ये तो ठीक है कि विहार में थे, मकान में होते तो, चौमासे में होते तो कितने लोग आते, कौन काम करेगा? फिर दिनेश भाई ने बोला ऐसे शादी जी भगवान सब काम करेगी, शादी तो करते नहीं है। तो इस प्रकार से आचार्य पदवी लेनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरा मानना है। एक बार ऐसा दूसरे वहाँ पर भी हुआ था, आनंद में थे हम, प्रतिष्ठा कराने के लिए गए थे, एक आचार्य भगवंत और उनके वृद्ध शिष्य, बस वृद्ध शिष्य मतलब कितने हो गए, करीबन 90 साल के। अब वो क्या गोचरी जाएंगे? नए नए आचार्य बने थे, अभी आचार्य पद 1 महीना ही हुआ था लिया हुआ, कितना आचार्य पद लिया हुआ 1 महीना ही हुआ था, गोचरी निकले। अब हम बोल तो नहीं सकते साहब मैं गोचरी ला के देता हूँ आपको, पूरा व्यवहार अलग था हमारा। तभी एक अपनी इसके साथ मैंने पूछ लिया, साहब आप રહ્યા દો લઈ આવું, મેં કે ચાલશે? હા તમે લઈ આવો છો પણ ચાલશે? સાહેબ ચાલે કે ન ચાલે, પણ હવે આપ જાઓ છો સારું લાગતું નથી, કીધું अच्छा नहीं लग रहा आप जा रहे गोचरी तो अच्छा नहीं लगा। संघ के अंदर समुदाय के अंदर क्या रहेगा, आप आचार्य बनकर आए हो, इधर प्रतिष्ठा का माहौल है, घर देरासर की प्रतिष्ठा थी आनंद के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो कि चलेगा तो जाओ। बोले मुझे तो चलेगा, आपको चलेगा कि नहीं का मुझे पता नहीं है। हाँ फिर खुद गोचरी गए, पानी का घड़ा आचार्य भगवंत लेकर मंडली में आते बोर के, सोचो आप 1 महीना आचार्य पद प्रदान का हुआ। आचार्य भव्य दर्शन सूरीश्वर जी महाराज साहब उनका नाम, समुदाय अलग था। खूब बोला मैंने, खूब आकर के साहब आप रहने दो, मैं लेके आता हूँ, सब मैं काम कर देता हूँ, अभी साथ में हूँ तो कर लेता हूँ, बाहर किसको कौन देखने जाने वाला है? कि नहीं महाराज साहब ऐसे नहीं चलता है, मैं साहब आप जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, शासन में अच्छा नहीं लगता है। अभी आपका आचार्य पद के एक, अभी तो मेहंदी हाथ में सूखी नहीं है, समझ लो आपकी। तो कि नहीं महाराज साहब व्यवहार नहीं ना अपने बीच में, इसके लिए नहीं चलेगा। ठीक है मंडली का अंदर का काम आप कर लो, बाहर नहीं जाना। तो बस घड़ा पानी छाना वो सब मैंने कर लिया उनका भी, और पूरी दोरी वरी वगैरह लगा के काप भी निकाल दिया। आचार्य भगवंत काप वगैरह वो सब का, अंदर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर का काम नहीं चला, बाहर का काम। इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए जबरदस्त कि आपके अंदर व्यवहार का गुण जबरदस्त कोट गया है। कहाँ समुदाय देखना है उधर, वहाँ तो पद की गरिमा देखनी है अपने को कि इस पोस्ट के ऊपर है वो, शासन की हिलना हो ऐसा काम नहीं करना, शासन की प्रभावना ऐसा कार्य करना है। पूरा दिन साथ में रहे हम 8 साधु थे, वो 2 थे, 10 टोटल थे। पूरी उनकी पूरी मंडली की व्यवस्था सब बराबर करके दे दी। 3-4 दिन साथ में रहना हुआ था, खूब खुश हुए, खूब अत्यंत खुश हो गए वो कि नहीं महाराज साहब बहुत अच्छा है, कि एकदम बहुत बढ़िया आपका स्वभाव है सबका के। सभी महात्मा ने किया, ऐसा नहीं कि मैंने किया था, सभी ने योग्य व्यवस्था करी थी। एक आचार्य थे ना, आचार्य की गरिमा तो संभालनी होती है। तो उसी प्रकार से ये आचार्य पद लेना मतलब क्यों लेना, कैसे लेना, कम से कम पहले आचार्य होते उनके 500 शिष्य होते थे। कितने होते थे? अर्णिका पुत्र आचार्य 500 शिष्य थे उनके। अकाल पड़ा, नगर में अकाल पड़ा। आचार्य भगवान ने ज्ञान में देख लिया 12 साल का अकाल है, 1 दिन का 2 दिन का नहीं है। सभी साधुओं को बोल दिया मेरे जंगाबल क्षीण हो गए, मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा, आप जाओ, सब निकल जाओ, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। और उसी समय पुष्पचूला साध्वी
और राजा की बेटी थी उधर के, उसने संयम लिया था। राजा ने बोला संयम लेके वो यहाँ पर ही रहेगी। तो पुष्पचूला साध्वी जी भगवंत आचार्य अर्णिक मुनि, अर्णिका पुत्र आचार्य जो थे, उनकी गोचरी पुष्पचूला साध्वी जी भगवान ला कर देते थे। और शुद्ध भाव से, जबरदस्त व्यवच का गुण। और आचार्य भगवान की मुझे व्यवच का लाभ मिला है, सेवा का लाभ मिल रहा है, उछलते प्रभाव से वो गोची लेकर आते थे। गोची लाते लाते रास्ते में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। किसको क्या काम किया, कौन सा स्वाध्याय किया, कौन सा ज्ञान पढ़ा, मात्र शुद्ध भाव से आचार्य भगवंत की सेवा का लाभ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बारिश आ रही है, फुल बारिश के अंदर गोची लेकर आए वो। आचार्य भगवान ने जोर से डांट लगाई, बारिश के अंदर गोची लाए, क्या से कल्पती हमको। तो साध्वी जी भगवान नम्र होकर बोलते, साहेब अचित पानी माते लईने आवी छू। हाँ, अचित पानी में चलकर लेकर आई हूं। तो कैसे पता चला अचित पानी के सच पे? भगवान आपकी कृपा से कुछ ज्ञान हुआ है जी गुरुदेव। प्रतिपाती की अप्रतिपाती, अप्रतिपाती यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्णिका पुत्र आचार्य अपने स्थान पर से खड़े हो गए, सीधे साध्वी जी के सामने वंदन करने के लिए जो गया। केवल ही भगवान थे, अभी कोई वेद नहीं है उनका, अभी स्त्री पुरुष वेद नहीं है, अवेदी हो जाते। वंदन किए, पूछा मेरा निस्तार कब होगा? गंगा नदी को उतरते आपका निस्तार, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जो घटना हुई, गोचरी लाते साध्वी जी भगवान, नहीं लाते ऐसा नहीं है, लेकिन प्ररूपक शुद्ध होते हैं, शुद्ध भाव वाले होते हैं, शुद्ध आचार संपन्न रहते हैं, मन के अंदर किसी भी प्रकार की माया कपट छल प्रपंच होते नहीं है, और मान्य होते हैं, संघ के मान्य होते हैं, तो गोची लाकर दे सकते हैं। और कारण है, सकारण, अकारण नहीं। कारण के बिना आचार्य मजबूत टंटनाट मेरे जैसे है तो फिर साध्वी जी भगवान गोची ला तो कल्पती नहीं है। हाँ, जंगा बड़ क्षीण हो गए, अकेले ही है, और कोई कारण से दूसरे साधु को विहार कराना पड़ा है, तो जाके ये कार्य हो सकता है। बहुत सारी मर्यादाएं जैन शासन के अंदर है, उन मर्यादाओं का पालन करके आचार्य भगवंत की मर्यादाओं का पालन करके पुष्पचूला शादी भगवान गोची लाते थे, सेवा वगैरह करते थे उनकी, और उसी प्रकार से उनको उस भक्ति के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। ये आचार्य पद की गरिमा होती है। क्या होती है? आचार्य ये होते हैं, सामने वाले जीव को टॉप लेवल के पहुंचाने का काम कौन करते हैं? आचार्य भगवंत करते हैं। ये आचार्य पद की गरिमा होती है। देव कर्म तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व, ऐसे आचार्य को अत्यंत तुल्य माना गया है, ऐसे आचार्य को परमात्मा के स्वरूप माना गया है। अब समझ लेना कौन से आचार्य बोलते हम तीर्थेरा समासुरी, हम तीर्थंकर के समान, हम आचार्य बन के तीर्थंकर के समान बन गए, ऐसा नहीं होता है। गुणों के द्वारा ये तीर्थंकर समान आचार्य पद की गरिमा होती है। आचार्य पद गौतम आदि महामुनियों ने वहन किया था। गौतम साईं भगवान के बाद सब आचार्य, आज तक कितने आचार्य भगवंत बन गए, शुद्ध प्ररूपणा वाले आचार्य भगवंत बन गए। आचार्य कलिकाल स्वर्ण हेमचंद्रेश्वरी जी महाराजा, आचार्य अभयदेवश्वरी महाराजा, मलधारी आचार्य हेमचंद्रेश्वरी महाराजा, मलयगिरीश्वरी महाराजा, स्वयंभवश्वरी महाराजा, हरिभद्रेश्वरी महाराजा, हीरश्वरी महाराजा, कितने आचार्यों का नाम लो आप, जिन्होंने इस शासन को तन मन लगाकर संभाला है और सच आगे वहन किया है। जब भी सुबह उठते जितने भी आचार्यों का नाम हमको याद आए भूतकाल के, क्या दिनेश भाई, जितने भी आचार्य का नाम हमको याद आए, जो भी नाम सुने हुए हमने, नतमस्तक उनको वंदना करनी। भगवंत आपके प्रभाव से मैं जैन शासन के अंदर हूँ, आपके प्रभाव से मुझे जैन शासन मिला है, आपके प्रभाव से मुझे, आपके उपकार से मुझे जैन शासन की प्राप्ति हुई है और जैन शासन की पहचान हुई है। नतमस्तक उनको वंदन करना है। आचार्य वंदनावली, आचार्यों को वंदना करना है। उपदेशमाला ग्रंथ के अंदर आचार्य पद जो होता है, ये बताया, ये पद जो अयोग्य व्यक्ति को अगर दिया जाए तो लेने वाले और देने वाले दोनों को विराधक बनते हैं। अयोग्य व्यक्ति को आचार्य पद नहीं दिया जाता। आचार्य पद प्राप्ति के लिए 12 साल सूत्र का अध्ययन करना है। क्या करना है? 12 साल तक दीक्षा से लेके 12 साल तक सूत्रों का अध्ययन, 12 साल तक अर्थ का अध्ययन। सूत्र और अर्थ के अंदर पारगामी गीतार्थ बन जाते हैं।
फिर 12 साल देशाटन करना है, अलग अलग देशों के अंदर घूमना है, अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग रीति रिवाजों को, अलग अलग परंपराओं को, अलग अलग व्यक्तियों को जानना है, समझना है। 12 साल वो देशाटन करते हैं, पूरे देश के अंदर घूमते हैं वो साधु, क्योंकि अलग अलग प्रांत से शिष्य आएंगे, अलग अलग भाषा के आएंगे, कन्नड़ आएंगे, मलयाली आएंगे, तेलुगु आएंगे, बंगाली आएंगे, उर्दू आएंगे, हिंदी आएंगे, मराठी आएंगे, मारवाड़ी आएंगे, काठियावाड़ी आएंगे, कच्ची आएंगे, कोई भी आ सकता है। सबको अपनी अपनी भाषा में समझाना है। तो सारी भाषा आचार्य भगवान को आनी चाहिए, सारे देशों का रीति रिवाज उनको पता होना चाहिए, सारे देशों की परंपरा उनको पता होनी चाहिए। इसके लिए देशाटन करना है, सारे तीर्थों का दर्शन करना है उनको। ऐसा करके 12 साल निकालते, 36 साल दीक्षा के हो जाते हैं। फिर गुरु भगवंत को लगता है कि हीरा सच्चा सोना तैयार हो चुका है, और घूमते घूमते शिष्य परिवार भी तैयार करते हैं। अनेक शिष्यों को लेकर जब शिष्य के झुंड के साथ जो हाथी होता है ना, जुताधिपति हाथी, 500 500 700 700 हाथियों के साथ अपने मंडल के अंदर घूमता है, ऐसे साधु भगवंत आचार्य भगवंत आगे चलते हैं, पीछे 500 400 300 200 साधु का झुंड चलता है। ऐसे आचार्य भगवंत बनने की अभी बने नहीं है, ऐसे मुनि गुरु भगवंत के पास आते 36 साल और 12 साल का देश भ्रमण करने के बाद आज गुरु भगवंत के पास आते, गुरु भगवंत उनके अंदर योग्यता देखते हैं, योग्य गीतार्थता देखते हैं, और सकल संघ को गुरु भगवंत वहाँ पर आदेश देते हैं कि इस मेरे शिष्य को अब आचार्य पद के ऊपर आरूढ़ करना है, संघ की आज्ञा से। किसकी आज्ञा से? संघ की आज्ञा से। आज सूर्यकांत भाई ने दीक्षा ले ली, मैंने उनको आचार्य बना दिया, उन्होंने मेरे को आचार्य बना दिया। होता है कि नहीं होता है? आजकल ऐसे आचार्य बनते हैं। जब बारिश की मौसम आती है तो मशरूम फूटते हैं, क्या फूटते हैं अंदर, उसके लिए कोई बीज डालने की जरूरत नहीं है। तो आजकल ऐसे मशरूम जैसे आचार्य कितने फूट निकले। वो आचार्य भगवान जो होते हैं, आचार्य शासन की प्रभावना करने वाले प्रभाव को नहीं बोलते, शासन को बोलते हैं ना कि खाई में डालने वाले आचार्य बन जाते, क्योंकि न तो उनके पास ज्ञान है, न अर्थ का ज्ञान है, न सूत्र का ज्ञान है, न कोई भाषा परिभाषा का ज्ञान है, न कोई व्यवहार का ज्ञान है, और आचार्य बन गए। फिर पाठ के ऊपर बैठकर प्रवचन चालू किया, जो आया मन में बक दिया। गियत्तो न अज्ञत्तो न भाषई किम पुण्य वायणम दाऊ। अगीतार्थ को बोलने का अधिकार नहीं है तो वाचना देना, प्रवचन करने का अधिकार उसको किसने बता दिया? आचार्य भगवंत बनने के वर्तमान काल के अंदर आचार्य बनने से पहले गणी बनते हैं, समग्र गणित पिटक के धारक बनते हैं, यानी कि 45 आगम के ज्ञाता बनते हैं, सूत्र और अर्थ से। आचार्य होंगे ना, पहले गणी पद होता है ना, भगवती सूत्र का जब योग होता है, समस्त गणित पिटक को आपको पढ़ने की वहाँ पर अनुज्ञा मिल जाती है। समस्त गणित पिटक के धारक बन जाए, 11 अंग 12 उपांग, 10 पयन्ना 6 छेद, 4 मूल और 2 नंदी और अनु के द्वार, 45 जो आगम बताए, इन 45 आगम के धारक बनते हैं सूत्र और अर्थ से। वो भी अपने आप मर्जी से पढ़े हुए नहीं, गुरुगम से पढ़कर। जब गुरु को योग्यता लगती है, ये शिष्य मेरा तैयार हो चुका है, उत्सर्ग और अपवाद मार्ग को जानने वाला गीतार्थ बन चुका है, जबरदस्त प्रभावक है, प्रतिभा उसकी अच्छी है, रूप इसका अच्छा है, आकृति उसकी अच्छी है, गुण इसके अच्छे है, ऐसे व्यक्ति को आचार्य भगवंत बनाएगा। आत्माराम जी महाराज आचार्य भगवंत आनंदसुरी, विजय आनंदसुरी महाराज पंजाब के थे। पाठ के ऊपर बैठे हो ना तो सामने वाले के धोती ढीले हो जाए, इतना प्रभावक उनका। प्रचंड काया मिलिट्री में से आए हुए थे और पाठ के ऊपर बैठे, कोई सामने कोई भी विरोधी आए पहले उनको देख कर ही भाग जाए, ये आचार्य का रूप होता है। पड़ी वो तेजसी उपदेश माला ग्रंथ के अंदर आचार्य के गुण बताए, पड़ी रूप, प्रतिरूप, अप्रतिम रूप वाले होते हैं। वज्र स्वामी के रूप को देखकर वो कन्या शेठी धनाव की कन्या मोहित हो गई, मुझे उनके साथ ही शादी करनी। जबरदस्त कोटि का रूप वज्र स्वामी का। पड़ी रूप, प्रतिरूप, वो जो बोले वचन, उस वचन का विघात करने वाला सामने कोई सभा में नहीं हो।
पूज्यपाद पन्यास प्रभु चंद्रशेखर जी महाराजा सभा के अंदर कभी बार बार बोलते थे, प्रवचन देने वाले वक्ता के अंदर 2 गुण अवश्य होने चाहिए। उनका आदि नामकर्म प्रबल होना चाहिए और उनका पाराघात नामकर्म प्रबल होना चाहिए। तब जाके देशना देनी, बाकी नहीं देनी। तब जाके प्रवचन करना। आदि नामकर्म होगा तो आप जो भी वचन बोलेंगे सामने वाला सहर्ष उसका स्वीकार कर लेगा। और प्रतीकात नामकर्म का जबरदस्त आपका उदय होगा, सामने कोई पड़ेगा नहीं, कोई गलत प्रश्न करेगा नहीं, कोई आपको तोड़ने का प्रयास करेगा नहीं, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी कि जबरदस्त पाराघात नामकर्म का उदय वाले होते हो। अपने प्रवचन में बहु पन्यासी महाराज बार बार बोलते थे, साधु को प्रवचन देने के लिए तब जाके बैठना जब उसका आदि नामकर्म प्रबल हो, पाराघात नामकर्म प्रबल हो, तो सभा के अंदर वो प्रवचन असरकारक बनता है। सभा उस प्रवचन को तोड़ने का प्रयास नहीं करती है, विखवाद खड़ा नहीं होता है वहाँ पर। भाषा भी कैसी होनी चाहिए, 35 गुणों से युक्त तीर्थंकर परमात्मा की जैसी वाणी होती है ऐसे सौम्य मधुर और कोमल भाषा होनी चाहिए। कड़क भाषा, कर्कश भाषा साधु की होती नहीं है, आक्रोश वचन साधु के होते नहीं है, और आक्षेप वचन साधु के होते नहीं है। किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना है। प्रतिशोध वाले वचन साधु के होते नहीं है, बदला लेने के लिए वचन बोलते हैं, वो ऐसे वचन साधु के होते नहीं है। दिखा दूंगा इस संघ ने मेरे साथ ऐसा किया था, अब सबरी सभा में संघ को मैं तोड़ देता हूँ, ऐसे कभी साधु कल्पना भी नहीं कर सकता है। सौम्य भाषा के अंदर उसको समझाना है। शिथिल भाषा होती नहीं है, मस्त दृढ़ भाषा, सौम्य भाषा, नम्र भाषा, मीठी और मधुरी, वीर मधुरी वाणी बाके, जल्दी जल गंभीर रे। बताया कि नहीं बताया? कैसी भाषा होती परमात्मा की? हाँ, बंसी का जो सुर होता है ना, बंसी का सुर, बंसरी बजती है ना, उसके सुर कैसे होते हैं, पसंद आते कि नहीं आते? हाँ, तो बंसरी के सुर के जैसी गुरु की वाणी होनी चाहिए। साधु की वाणी कैसी होनी चाहिए? सामने वाला हतप्रभ हो जाए, आश्चर्य के अंदर डूब जाए, और ऐसे मधुर स्वर, इस स्वरों के द्वारा तो जैन शासन को हरिभद्र प्राप्त हुए हैं। यकीनी मंत्रा सुनो, उपासरे के अंदर विराजमान थे, श्लोक का अर्थ नहीं आता, अंदर घुस गए उपासक, पता नहीं था ब्राह्मण थे, कैसे जाना कैसे नहीं जाना। वहाँ पर तो यकीनी मंत्रा सुनो पाठ के ऊपर विराजमान है। 500 साध्विया का समुदाय है। कौन छो भाई, क्या थी पधार्या छो? जो शब्द सुनो हरिभद्र श्री महाराज ने जिंदगी में पहली बार, ऐसे कोमल और मधुर शब्द जिंदगी में पहली बार सुने उन्होंने, और उसी शब्दों के कारण जैन शासन के रागी बन गए। सोचो शब्द के अंदर कितनी ताकत होती है। शब्द क्या करे, शब्द को हाथ न पाव। एक शब्द औषध करे, दूसरा शब्द करे घाव। सामने वाले के लिए मरम बन जाए ऐसे शब्द हमारे होने चाहिए, घाव बन जाए ऐसे शब्द होने नहीं चाहिए। यहाँ पर प्रतिरूप आचार्य होने चाहिए। प्रतिरूप यानी कि अप्रतिम रूप वाले होने चाहिए, तेजस्वी होने चाहिए। बैठे हुए तो अंदर से तेज जघारा मारना चाहिए, एक लगना चाहिए कोई साक्षात जैसे तीर्थंकर परमात्मा यहाँ पर एक इस मनुष्य देह के अंदर आकर वापस बैठ गए, ऐसा लगना चाहिए। ऐसे आचार्य होने चाहिए, युग प्रधान होने चाहिए। युग प्रधान देव अभी युग प्रधान के समान होने चाहिए। भरी पूरी श्रावक संपदा उनकी होनी चाहिए, भरी पूरी श्राविका संपदा, साधु संपदा, साध्वी संपदा उनके पास होनी चाहिए। युग प्रधान, मधुर वाक्य, मैंने बोला ना महुर वाक्य, मधुर वाक्य होना चाहिए आचार्य भगवान। कर्कशवाणी आचार्य, कड़वे प्रवचन आचार्य नहीं करते। आचार्य कैसे प्रवचन करते हैं? आचार्य मीठे प्रवचन करते हैं, इसीलिए कभी आचार्य को डायबिटीज नहीं होता। हाँ? जितना मीठा खाओ इतना मीठा बोलो, शुगर कभी नहीं होगी। हम खाते मीठा, बोलते तो मीठा कहाँ जाएगा? सब अंदर ही पड़ा रहेगा। फिर क्या होगा? मीठा विकारी करेगा ना। फिर जो भी शुगर के पेशेंट है, आज से मीठा बोलना चालू कर दो। क्या करना? एक भी कटु वचन नहीं बोलना, बस मीठा जितना बाहर निकलेगा ना, अच्छी शुगर कम हो जाएगी। तो ये मधुर वाक्य वाले होते, गंभीर होते आचार्य, समुद्र की तरह, क्योंकि उनके पास आलोचना लेने के लिए आते। साधु साध्वी श्रावक श्राविका अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आते हैं। गंभीरता अगर नहीं होती तो
एक की आलोचना दूसरों को बता दे, अनंत संसारी बन जाए आचार्य। क्या बन जाए? आलोचना यहां से सुन ली, अंदर गई, बस अंदर ही गई। कहाँ तक? जब तक अंदर प्राण है तब तक वो अंदर ही रहेगी, एक शब्द भी बाहर नहीं आएगा। कि कई ऐसे महापुरुष होते, कई ऐसे भाग्यशाली होते, शुद्ध आलोचना लेते हैं, अपने सारे पापों का वहां पर प्रायश्चित करते हैं। और आचार्य भगवान और पापों को दिखा दिखा कर दुनिया को दिखा दे, तो प्रायश्चित का मीनिंग क्या रह गया? तो गंभीर होने चाहिए, धृतिमान होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए। अरे गहरे नत्थु गहरे जैसे आचार्य नहीं बन सकते। किस समय क्या करना है, 4 प्रकार की बुद्धि, उत्पाती की, वैने की, पारिणाम की, कार्मिक की, पारिणाम की, 4 प्रकार की बुद्धि के निधान होने चाहिए। तत्क्षण क्या फैसला लेना है। शासन की निंदा हो रही है, शासन की हेलना हो रही है, शासन की प्रभावना तत्क्षण कैसे करनी, तत्क्षण बुद्धि वाले होने चाहिए, धृतिमान होने चाहिए, धृति धैर्य वाले होने चाहिए, धीरता से गंभीर होने चाहिए, पेशेंस वाले। कोई भी कितना भी आकर बोल जाए, बस बैठे बैठे सुनते रहेंगे, मुख की रेखा भी नहीं फर्क। एक आचार्य भगवंत थे, किसी शिष्य को भागकर दीक्षा दिला दी, पूरा परिवार आ गया ताड़ फाड़ करने के लिए, इस पार या उस पार करने के लिए। आचार्य भगवान पाठ के ऊपर बैठे हुए, जिसको जो मन में आया सब बोला, एक अक्षर भी नहीं बोले। 1 घंटा ये चला सब, कितना ये सब धमाल, घंटा भर चली, एक अक्षर भी आचार्य भगवान ने बोले। शांति से मस्ती से बैठे, सब बोल रहे, वह खाली सुन रहे, पेशेंस, उग्र नहीं बने। गालियां भी दी, कुछ भी बोला आचार्य भगवान के बारे में, जैसे तैसे, जैसे शासन के बारे में उलट पुलट जो भी बोलना चालू कर दिया उन्होंने, एक अक्षर भी सामने प्रतिशत के रूप में नहीं, बस सब सुन लिया। मस्त धीरता से बैठे बैठे अपने स्वाध्याय में लग गए। देखो जो बोलना है बोल, मुझे क्या फर्क पड़ता है। 1 घंटा 1.5 घंटा गया, आखिरकार सब आ रहे। इतना सब हम साहब बोल गए, आपका तो रोम भी नहीं भरका है। जब घर के अंदर झगड़ा हो जाता है ना, क्या करना चाहिए? हाँ, पत्थर की मूर्ति बनकर घर के अंदर बैठ जाना, बस। क्या करना? पत्थर बोलता है? नहीं बोलता है ना, चुपचाप जो भी है सुनो, अपना अपना स्वाध्याय में लग जाओ, बस मस्ती में। स्तवन है तो स्तवन बोलने में लग जाओ, नव करने तो जाप करने में लग जाओ, जिसको जो बोलना है बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने समय बोलेगा वो? दीवार के सामने आपको गुस्सा करना है, मैं बोलो कितना समय करोगे? हाँ, कितना समय करेंगे? दीवार के सामने गुस्सा कितना समय करेंगे बोलो तो सही? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, कोई उग्र होगा तो 5 घंटा। और क्या दीवार बोलेगी, जवाब देगी? हाँ, बस दीवार बन जाओ। घर के अंदर झगड़ा मिटाना है तो दीवार बन के रह जाओ घर के अंदर, बोलना ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला। पेशेंस, धीरता, ये धृतिमान आचार्य का गुण होता है। उपदेश में तत्पर होते हैं, योग्य जीव आता है उनके पास, भव्य जीव आता है कोई, आचार्य भगवान देख लेते हैं उनके गुणों के द्वारा, इस व्यक्ति को उपदेश देंगे, शासन के अंदर आएगा, शासन का रागी बनेगा, शासन के लिए हित चिंतक बन जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को आचार्य भगवान पास में बिठाकर उपदेश भी देते। एक व्यक्ति को भी प्रवचन देते, कितने? ओनली 1 पर्सन, उसके लिए व्याख्यान कर देते आचार्य भगवान। पता है प्रतिबोध हो जाएगा। अरे घोड़े को प्रतिबोध करने के लिए भगवान मुनीश्वर स्वामी भगवान ने 153 किलोमीटर का एक रात्रि के अंदर विहार किया, कितना? लेकिन उसके अंदर योग्यता थी, और भगवान समझे कि मैं जाऊंगा और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी और उसके भव सीमित हो जाएंगे। एक घोड़े को प्रतिबोध का, अश्वावबोध तीर्थ बना भरूच के अंदर, वो कौन सा? अश्व अवबोध, अश्व को बोध किया था, अश्वबोध तीर्थ भरूच के अंदर, वहाँ पर निर्माण हुआ था, वहाँ पर भगवान मुनीश्वर स्वामी के समय के अंदर। तो ये उपदेश तत्पर आचार्य होते, अपरिसावी, कभी थकते नहीं, कितना भी कार्य कर ले स्फूर्ति वैसी की वैसी बनी रहती है। अपरिश्रामी, परिश्रम थकान उनको नहीं रहती है। सौम्य प्रकृति वाले, चंद्र को देखने की इच्छा होती कि सूर्य को देखने की? हाँ, किसको देखने की इच्छा होती है?
शरद पूर्णिमा का भी ये चंद्र आएगा। पूर्णिमा के दिन उस चंद्र को देखने की इच्छा होती है कि नहीं होती? उस दिन सरस्वती देवी का जाप होता है, 10 माला चंद्र के सामने देखकर माला गिननी। बड़ा मंत्र है। उस मंत्र का जाप करना, 3 साल लगातार जाप करने से याद शक्ति जबरदस्त बढ़ जाती है। लेकिन जो याद नहीं रखना वो याद मत रखना, हाँ ध्यान रखना। जो जरूरी है वही याद रखना, बिन जरूरी फालतू बातें याद मत करना, दिमाग के अंदर भरना मत कुछ भी। उसका पूरा मंत्र है, इतना 6-7 लाइन का मंत्र है, नवकार मंत्र के जितना। उसकी 10 माला चंद्र के सामने बैठकर शरद पूर्णिमा के दिन गिननी होती है, 3 साल लगातार। मेरे पास मंत्र है, किसको चाहिए जाप करना है तो टेरेस में जाके जाप करना है, चंद्र के सामने देखकर 10 माला गिननी है, 10, 5 जितनी भी जिसके हुए, तो खास उसका प्रयोग करना बहुत अच्छा। और एकदम शरीर एकदम अंदर शीतलता महसूस हो जाएगी शरीर के अंदर। अनेक प्रकार के जो शरीर के दाह वगैरह के रोग होते हैं, गर्मी वगैरह, वो रोग शांत हो जाते हैं चंद्र की चांदनी के द्वारा। वो शरद पूर्णिमा का चंद्र संपूर्ण चंद्र होता है और उसके सामने जाप होता है, सरस्वती मंत्र होता है ये। तो ये सौम्य प्रकार संग्रहशील, उपदी, पात्र और शिष्य तीनों का संग्रह करने वाले थे। परिग्रह नहीं होता है क्या कि शासन के लिए उपकार करने के लिए चाहिए, इतना बड़ा शिष्य परिवार होता है तो कभी वस्त्र वराने आए, कोई पात्र वराने आए, तो वरना किसको होता है? हमको कोई भी चीज़ चाहिए वर्तमान काल के अंदर, बड़े गुरु भगवंत की आज्ञा से हम वरते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ साधु साधु जी भगवंत को चाहिए। खाली मात्र वरने का अधिकार आचार्य भगवंत को होता है, जो गणावच्छेदक जिसको बोलते हैं, गणी आचार्य यानी कि गणी, गणावच्छेदक जिसको बोलते हैं, जो समुदाय के अंदर अथवा तो ग्रुप के अंदर जो वडील होते हैं उनको ही वस्त्र पात्र उपधि वगैरह वरने का अधिकार होता है। बाकी कोई साधु किसी भी प्रकार की वस्तु वर सकते नहीं है। आचार्य भगवंत की आज्ञा हो तो वर सके, आज्ञा के बिना वर सकते नहीं है। जैन शासन की मर्यादा होती है, अभिग्रह मति होते हैं, अनेक प्रकार के अभिग्रह को वो धारण करते हैं। एक मुनि भगवान का जब आएगा तो मैं बताऊंगा, जबरदस्त कोटि के अभिग्रहधारी। अभी पिछले 6 महीने 7 महीने पहले उनका काल धर्म हुआ, जबरदस्त कोटि के तपस्वी आत्मा थे। मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। रूबरू होना हुआ है, 6-7 दिन साथ में रहना हुआ है, सामने देखा है मैंने उनकी क्रियाएं वगैरह। टॉप लेवल के गुण उनके अंदर, जबरदस्त कोटि के मुनि थे। और क्या तब किया उन्होंने जीवन के अंदर, क्या अभिग्रह के, एक अभिग्रह के बारे में परसों आपको मैं बताऊंगा, सुनोगे तो हिल जाओगे। ऐसे ऐसे अभिग्रह वर्तमान शासन के अंदर भी साधु करते हैं। तो इस प्रकार से अविकथनों, विकथा के अंदर नहीं पड़ता है। दुनिया की पंचायती आचार्य करते नहीं है। पूज्यपाद आचार्य जयगोस्वामी जी महाराजा का जीवन, भले कोई भी समुदाय को, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, आज जीवन उन्होंने वर्तमान पत्र यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है। इतने बड़े गीतार्थ आचार्य थे हमारे दौलत सागर श्री महाराजा, आज तक उन्होंने कभी भी पेपर उठाकर पढ़ा नहीं है। 85 साल के दीक्षा पर्याय के अंदर एक बार भी पेपर पढ़ा नहीं है। सोचो आप, अविकथा, विकथा करने के अंदर उनका मन ही नहीं होता है। कभी कोई बात उनको पता ही नहीं है देश में क्या होता है, कुछ भी नहीं लेने देना उनको अपनी आराधना से, उनके शास्त्रों से, बस उससे अलावा कोई भी चीज़ के अंदर कोई लेना देना उनको होता नहीं है। अचवल, चप्पल नहीं होते आचार्य, चंचल नहीं होते, स्थिर मन वाले और प्रशांत हृदय वाले होते। पसंद ये हो, ये आचार्य के गुण उपदेश माला के अंदर बताए। अगर ऐसे गुण वाला कोई व्यक्ति हो और उसको आचार्य पद दिया जाए तो शासन को रोशन करे कि शासन को डुबाए? जबरदस्त कोटि की शासन प्रभावना वो कर सकते हैं। आचार्य पद का आज दिन, साथ में यहाँ पर अपना अधिकार चल रहा है। मैना सुंदरी और सुर सुंदरी का दोनों पढ़ लिख कर राजा के दरबार के अंदर आई है। राजा उनकी परीक्षा करते हैं। उस समय राजा ने अनेक राजाओं को, राजा के बेटों को, सबको निमंत्रण किया है। परीक्षा बेटी को हो रही है, दोनों बेटी परीक्षा में पास होती है। उस समय कुरु जंगल नाम का देश, उस देश के अंदर शंखपुरी नाम की नगरी, दमितारी नाम का राजा था और उनका पुत्र हरिमर्दन राजकुमार वो भी उस सभा के अंदर आया हुआ है। सम्यक्ति और मिथ्याति
के बीच में कितना डिफरेंस होता है, ये बात यहाँ पर बताई जाती है। मैंने पहले ही बताया, ये श्रीपाल और मैना का जो चरित्र है, श्रीपाल राज पहले से लेकर अंत तक समित्व और मिथ्यात्व के ऊपर निर्भर है। मिथ्यात्व क्या करता है, समित्व की लक्षण क्या होता है, मिथ्यात्व का वर्तन कैसा होता है, समित्व का वर्तन कैसा होता है, उसके पीछे ही पूरा ग्रंथ ये चलने वाला है। तो यहाँ पर हरिदमन राजकुमार था, हरिमर्दन। सूर्य सुंदरी की आँख उसके साथ मिली, आंखों में इशारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया, पल पल जीने का सहारा हो गया। होता है कि नहीं होता है, बस ये हो गया उनको। अब राजा दोनों पुत्री को बोलते हैं, बेटी तेरे को कैसा वर चाहिए, क्या चाहिए, आप कर्मी बाप कर्मी की बात मैं बाद में बताऊंगा आपको, कैसा वर चाहिए। मिथ्याती अवस्था के अंदर पड़ी होती सूर्य सुंदरी, अगर पापा आप मेरे पे रिझे हो, आप मेरे पे प्रसन्न हो, खुश हो, तो मुझे ये राजकुमार वर के रूप में दे दो। सामने से मांगती है, क्या करती है, सामने से मांगती है वर को। कन्या का ये आचार नहीं होता है सामने से पति को मांगने का, आजकल तो भगा कर लेके आते, मांगने की बात की करें। कन्या का वर पसंद करने का कार्य कन्या के माता पिता ही करते हैं, अपने आप वो पसंद नहीं करती है, उसको तो लेना देना नहीं होता उससे कुछ। आजकल तो माता पिता पसंद करे वो तो चले ही नहीं, खुद भले डेढ़ बिल भंगी मुस्लिम किसी को भी पसंद करके चली जाए, माता पिता अच्छे से अच्छे खानदान का लड़का पसंद करे तो वो उसको पसंद नहीं आता है। और अनेक प्रकार के जो बोलते अपने धर्म विधर्मियों के साथ भागकर शादियां कर लेते, भाई पछताती है जिंदगी भर। कई ऐसी लड़कियां होती है माता पिता की आज्ञा के बिना जो कार्य करती है, जिंदगी भर परेशान होती है, जिंदगी भर हैरान होती है, दुखी हो जाती है। कि जिन्होंने आपको 20 साल तक पाला है, 25 साल तक पाला है, 20 सेकंड में उनको छोड़ के चले जाओगे? कोई इतनी निष्ठुरता आ गई आपके अंदर माता पिता के प्रति, इतने आपके शत्रु बन गए, इतने वैरी बन गए, तो 25 साल उन्होंने क्या घास काटा तुम्हारे लिए? क्यों तुम्हारी सेवा की? पैदा होते गला क्यों नहीं घोट दिया तुम्हारा, कि बेटी ऐसी पैदा होती तो पैदा होते गला घोट देते माँ बाप उसका। उनको आशा थी संस्कारी बनेगी, दोनों परिवारों का नाम रोशन करेगी, अगर संयम लेगी तो शासन का नाम रोशन करेगी, संयम नहीं लेगी तो दोनों कुलों का, ससुर कुल और पितृकुल दोनों कुलों का नाम रोशन करेगी। इस अपेक्षा से माता पिता पुत्रियों का लालन पालन करते हैं। और वही 20 साल की हो जाती है और किसी अरे गरे नतु गरे के साथ भाग जाती है, जिंदे जी माता पिता मर जाते हैं। जिंदा है लेकिन लाश बनकर, क्या बनकर? जिंदा रहते हैं लेकिन लाश बनकर। एक घटना हुई थी जब हम साउथ में थे, तब एक भाई, उनकी बेटी भागकर शादी कर ली किसी कन्नड़ वगैरह के साथ, इतने टूट गए, पीछे 3 बेटियां और थी, इतने टूट गए वो, उसका क्रियाकांड कर दिया लड़की का, मर गई मेरे लिए। बस इसी गांव में रहती है, शादी की कम से कम आज तो समझो 20-22 साल होने आए, 20 साल तो होने आए, 20 साल तक बाप ने बेटी का मुंह ही नहीं देखा है, टूट गए, वो मर गई मेरे लिए। अब मरेगी वो क्या मुंह देखना थे, घर में नहीं आने देते, घर में घुसते नहीं देते उसको। ये हालत हो जाती है माँ बाप की। 20 साल तक आपका जिन्होंने जतन किया है, एक हीरे की तरह आपको संभाला है, एक कोमल फूल की तरह आपको, एक खरोच तक आपको नहीं आने दिए, और आप जिंदा जी उनको चीर कर चले जाते हो। कोई ऐसी औकात है, ऐसी क्या है आपके अंदर ऐसा? और वो एक किसके लिए, जिसका कोई वजूद ही नहीं है संसार के अंदर। ऐसे अनाड़ियों के लिए आप चले जाते हैं माँ बाप को छोड़कर। धिक्कार होना चाहिए ऐसी बेटियों को, घर में नहीं घुसना देना चाहिए। माँ बाप भोले होते हैं, कोमल होते हैं, ऐसा करके जाने के बाद भी उसको घर में बुलाते हैं। मैं तो बोलूँ घर में बुलाने नहीं चाहिए। जिंदगी भर तू गई, बस मर गई, क्रियाकांड कर लो, फोटो लगा दो, हार लगा दो, बस मर गई, बस घर में नहीं घुसने देना। 2-4 माँ बाप अगर ऐसा काम कर ले, कोई बेटी भागने का नाम नहीं ले। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, मान जाते हैं, वापस उसको घर में ला स्वीकार कर लेते। क्यों स्वीकार करना? जिन्होंने आपको जिंदा लाश बना दिया, जिंदा लाश बनाकर वो चली गई है, और उसकी फोटो के ऊपर आप हारी चढ़ा दो, बस मर गई आपके लिए। कि शासन की गई, शासन में से गई, मतलब गई, मर गई। रहना ही नहीं चाहिए उसको, रखना ही नहीं चाहिए, कोई व्यवहार नहीं उसके साथ। क्योंकि सब माँ बाप ऐसा ठान लेना मन के अंदर, कोई बेटी भागे नहीं घर से, नाम ही नहीं ले, भागने के विचार भी नहीं करे।
लेकिन हम क्या होते, हमारे सब आखिरकार तो हमारा खून है ना। दुखी होकर घर में आते हैं, जिंदगी भर फिर आप उसको बैठते हो, लोगों के टोने मेने सुनते हो। ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर सुर सुंदरी भी अरिमर्दन राजकुमार को पसंद कर लेती है। राजा ने उसके साथ शादी करा ली। मैना तो बाप कर्मी नहीं थी, आप कर्मी थी। बोल दिया था मैं आप कर्मी हूँ, मेरे कर्म से मुझे जो पति मिलेगा। मैना तुझे कैसा पति चाहिए? क्या बोलते? मैना बोलती है कन्या कभी पति की याचना नहीं करती पिताजी, उसको पुण्य से जो मिलता है वो उसका पति हो जाता है। आप मेरे को क्या दे सकते हो? मेरे पुण्य में जो होगा मेरा पति होगा। कि ऐसा ही है तो अब मैं तेरे को जो पति दूंगा वो तू संभालना उसको। के कोई नहीं, मेरे पुण्य से जो मिलेगा बस वही मेरे लिए तो सर्वस्व बनेगा। और उस समय उमर राणा 700 कोटियों का समूह लेकर कच्चर के ऊपर बैठकर उस नगर के बाहर आए हुए थे। गुप्तचर के द्वारा समाचार मिला, कोडियों का कोई सरदार भयंकर अंदर रक्तपित्त जैसा कोड है, गलत कोड है, मतलब एक कोड के द्वारा दूसरों को भी कोड लग सकता है, चेपी कोड है। ऐसा कोई व्यक्ति आया है, दुखी है, पूरे सब कोडियों का परिवार है। राजा बोला मैना के लिए ऐसा ही पति ठीक रहेगा। बोलती है ना बाप मैं आप कर्मी हूँ, बस उसके कर्म से मैं उसको पति देती हूँ। श्रीपाल को सभा के अंदर बुलाया गया। 700 कोड़ियों को बोला हमारे राजा को रानी मिलेगी। खुश हो गए 700 कोड़ी, नाचने लगे, कूदने लगे। तो नाचते नाचते बारात लेके राजा के सभा के अंदर कोडिया वगैरह आए 700। और मैना को बोला ये तेरे लिए पति है, कर्म ने जो दिया बरोबर है, सही है। उस समय श्रीपाल का हाथ मैना के हाथ में आया। मैना की शादी हो गई। अभी सुर सुंदरी की बात बाकी है शादी करने की। राजा ने ज्योतिषों को बुलाया, अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकालो, टॉप लेवल का मुहूर्त निकालो, मेरे को मेरी बेटी की शादी करानी है। किसकी? सुर सुंदरी की। ज्योतिषों ने टेवा देखा, अरे राजन मुहूर्त तो बीत गया, कभी कभी थोड़ी क्षण पहले ही बीता। कैसा मुहूर्त? 12 साल के अंदर आए एक बार ऐसा मुहूर्त था शादी के लिए। कितने साल में? 12 साल में आए। कब बीता? जब मैना ने श्रीपाल का हाथ हाथ में लिया था, वो सबसे टॉप लेवल का मुहूर्त था। देखो मुहूर्त देखने की जरूरत पड़ती है वहाँ पर। पुण्यशाली व्यक्ति के लिए हर क्षण टॉप मुहूर्त बन जाती है। क्या बन जाती है? पुण्यशाली जो व्यक्ति होता है, और आज से उसका उत्कर्ष चालू होगा। पंडितों ने बता दिया आज से मैना और श्रीपाल का उत्कर्ष चालू होगा, आज से उसके दुखों की कहानी खत्म हो जाएगी। उस मुहूर्त के अंदर उसकी शादी हुई है। सुर सुंदरी का लिए भी अच्छा मुहूर्त देख के शादी कराई, और दूसरे दिन अरिमर्दन राजकुमार को सांप ने डसा, वो खत्म हो गए। ये घटना वहाँ पर हुई। आगे क्या होगा कल अपन देखेंगे। विशेष रूप से आचार्य पद की गरिमा, अनेक आचार्यों का हम स्मरण करेंगे, और स्मरण करने के बाद उनको वंदना वगैरह करके हम नमो आर्यणम पद के द्वारा आचार्य भगवंत की वंदना करते हैं।